बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनुसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रोनी की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ना स्पाइसी है और ना ही साल्टी। जनाब, मैं आपके साथ मीठी मैक्रोनी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ना तो हम मैक्रोनी को अलग से उबालेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से और इंस्टेंट हम ये रेसिपी रेडी करेंगे। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आपने साल्टी और स्पाइसी मैक्रोनीज तो बहुत खाई होंगी। आज मैं आपके साथ स्वीट मीठी मीठी मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और इसमें मैं 2 बड़े चमचे घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई भी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। आप देखिएगा ये मीठी मैक्रोनी भी आपको बहुत पसंद आएगी। घी के गर्म होने पर अब इसमें हम ये मैक्रोनी ऐड कर रहे हैं। मैक्रोनी हमारी 200 ग्राम है। थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे। मैक्रोनी हमारी फ्राई हो गई है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया। थोड़ी देर चमचा चलाएंगे और इसके बाद अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। कवर करके पकाने से हमारी मैक्रोनी अच्छे से फूल जाएगी। मैक्रोनी को हमारे पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। अब इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें, ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो गई है। इनका साइज़ डबल हो गया। इस टाइम ये इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेचुरल मिल्क है। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। दूध मेरा तकरीबन 1.5 लीटर है। अब हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर तरह पकाना है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें छोटी इलायची शामिल कर रही हूँ। ये मैंने कूट के रखी हुई थी और ये शामिल कर दी। आप चाहें तो बगैर कूटे भी इसे शामिल कर सकते हैं। छिलके मैंने इसके अलग कर दिए थे। अगर आप चाहें तो छिलके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुंह में आते हैं ना तो अच्छा महसूस नहीं होता, इसलिए मैंने उसे अलग कर दिया है। वो भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि वो मैंने चाय की पत्ती में शामिल कर दिया है, क्योंकि चाय में भी उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इलायची। जिन फ्लेम में इसे मुस्तकिल पकाते रहेंगे। इसी टाइम मैं इसमें शक्कर भी शामिल कर रही हूँ। शक्कर मैंने 1 कप ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनी हमारी डन हो चुकी है। हमें इसे इतना ही पकाना था, इससे ज़्यादा इसलिए नहीं पका रहे कि बाद में ठंडी होकर ठीक हो जाती है। इसी पॉइंट पर मैं अपनी मैक्रोनी को क्रीमी लुक देने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, और वो है जनाब ये कस्टर्ड। 2 टेबल स्पून कस्टर्ड का शामिल कर रही हूँ। इससे हमारी मैक्रोनी बहुत क्रीमी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ करते हैं। अब हम आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। मीठी मीठी मज़ेदार क्रीमी लुक वाली मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अभी ये ठंडी होके और मज़ीद थिक होगी।
और जनाब ये हमारी क्रीमी टेस्टी यम्मी मीठी मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। आप इसे फ्रिज में रख के चिल ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं और ये ऐसे भी खाई जा सकती है और इसे गरम गरम भी इंजॉय किया जा सकता है। मेरे चैनल पे और भी बहुत सी स्वीट डिज़र्ट की रेसिपीज़ होंगी। चैनल का विज़िट करके आप उन्हें भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे हल्की फुल्की पार्टी के लिए भी रेडी कर सकते हैं, बच्चों को बना कर दे सकते हैं और कभी कभी बन जाता है कुछ मीठा खाने का तो उसके लिए भी इसे रेडी किया जा सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई इजी, हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।